हेलो, मैं हूं डॉक्टर राशिद उस्मानी। आज हम बात करेंगे वो 3 बड़े कारण जिसकी वजह से पैरालिसिस यानी कि लकवा होता है। आपने सुना होगा कि लकवा होने पर हाथ पैर काम नहीं करता है, पेशेंट बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। ये जो दिक्कत होती है हाथ पैर की नहीं है, ये जो दिक्कत होती है ये ब्रेन से शुरू होती है, दिमाग के अंदर से शुरू होती है। दिमाग के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, जो हमें देखने में मदद करती है, जो सुनने में मदद करती है, बोलने में मदद करती है, हाथ पैर चलने में मदद करती है। उनको किसी भी तरह का नुकसान हो जाए, जो अपना काम नहीं कर पाती है और हमें लकवा हो जाता है। अब ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर क्या नुकसान होता है कि हमें बोलने, चलने और हाथ पैर हिलाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ये नुकसान 2 या 3 टाइप से हो सकता है। इसमें जो पहला कारण होता है ब्रेन को नुकसान पहुंचाने का, वो है क्लॉट का आना। हम खाना खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कोलेस्ट्रॉल भी है, खून का थक्का बना और वो थक्का घूमते घूमते ब्रेन में जाकर फंस गया और उसके आगे ब्लड नहीं जा पा रहा है और ब्रेन के एक हिस्से को खाना भी नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां ब्लड नहीं पहुंचा और ब्रेन का वह हिस्सा मरने लगता है, डेड हो जाने लगता है। और ब्रेन का वह हिस्सा करता क्या था? वो आपके हाथ पैर को चलाता था। अब वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से पैरालाइज लकवा हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? आपका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। इसी तरह से अगर ब्रेन के अंदर कोई नस फट जाए या कोई आर्टरी फट जाए और जो ब्लड है आगे ब्रेन में जा नहीं पा रहा है और जिस जगह खून नहीं मिला और जिस जगह खून फैला हुआ है और वह दोनों ही हिस्से डैमेज हो जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है? फिर से पैरालिसिस। ये कारण हो गए जिनकी वजह से पैरालाइज होता है। पहला, क्लॉट का आना, जिसका कारण है डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल मेनली। दूसरा जो बड़ा कारण है ब्रेन के अंदर नस का फटना। इसके पीछे जो कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। अब तीसरा कारण है, उसे हम देखते हैं कि वह क्या है। वो तीसरा कारण है एक्सीडेंट। आप बाइक से जा रहे हैं और किसी ने आपको टक्कर मारी और आपको कमर के पर चोट लगी और कमर पर जहां चोट लगी उसके नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया, क्योंकि ब्रेन ये हमारे हाथ पैर को चलाने के लिए एक और चीज का इस्तेमाल करता है और वह है स्पाइनल कॉर्ड। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो आपके हाथ पैर को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी ब्रेन कह रहा होता है, उसको हाथ पैर तक ले जाने वाला जो रास्ता होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड में कुछ हो जाए तो ब्रेन ने तो काम किया, बट उसका जो मैसेज है वो हाथ पैर तक पहुंचेगा ही नहीं। जहां चोट लगी थी उसके नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। तो यह भी एक कारण हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट को आप तो रोक नहीं सकते क्योंकि यह दुर्भाग्यवश होता है, बट बीपी और शुगर से होने वाले लकवे को आप रोक सकते हैं होने से पहले ही। अगर आपको बीपी और शुगर की दिक्कत है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपना बीपी और शुगर कंट्रोल रखें, क्योंकि कम से कम लकवे और लकवे जैसी और भी जो बीमारियां होती हैं जो बीपी शुगर की वजह से होती है, आप उससे बच सकते। उम्मीद करता हूं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप अपना ख्याल रखें।